हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका एटर्नल आईएएस में। जैसे कि मैं देखते जा रही हूँ विद ईच वीडियो वी आर अपलोडिंग फॉर यू गाइस, आप एक एक स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं आपके प्रिपरेशन और जर्नी के लिए। आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, हमने पढ़ लिया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया, कितनी कमिटीज उसमें इन्वॉल्व थी और कहाँ कहाँ से उसको अडॉप्ट करा गया और कहाँ कहाँ से उसके एक्ट्स उसके अंदर लिए गए। ठीक है, तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनके हो गया रेडी। फिर हमने प्रियम्बल के बारे में पढ़ा, जो कि एक इंट्रोडक्शन है किसका, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, फाउंडिंग फादर्स का एक विजन और आइडिया है। अब हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं? आज हम स्टार्ट करेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। मतलब उस टाइम पे क्या था, हम आज़ाद हुए थे, वी वर अ न्यू बॉर्न बेबी, वी वर लर्निंग थिंग्स एंड एट द सेम टाइम हम क्या कर रहे थे, इंडिया को एक बना रहे थे। क्योंकि उस टाइम पे क्या था, पार्टीशंस वर गोइंग ऑन, राइट। ऑल्सो देयर वर प्रिंसली स्टेट्स। Why princely states will be interested in joining someone who will have control and authority on them? उसी टाइम पे यूनियन एंड उसकी टेरिटरीज को डिफाइन किया गया कि एक्चुअली में इंडिया के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आ रहे हैं और इंडिया को हम यूनिटरी कैसे बनाए ताकि वो सब एक मुट्ठी बन सके, ये मुट्ठी इंडिया बन सके। वही आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कितने हैं? 28 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं अपने इंडिया की। अब हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 1 जो इसको डिफाइन करता है। इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स हैव नो राइट टू सेसीड फ्रॉम द फेडरेशन। प्लीज इस वर्ड को ध्यान से देखिए, यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट मतलब ये कि स्टेट एक पर्सनल आइडेंटिटी नहीं है, वो यूनियन ऑफ स्टेट है और उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो बोले कि अरे आज तो मेरा मन नहीं लग रहा है इंडिया के अंदर, मैं तो भाई एक सेपरेट स्टेट बनना चाहता हूं, या मैं तो इस इंडिया से बाहर निकल के अपनी ही खुद की आइडेंटिटी बनाना चाहता हूं। नो, यू हैव नो राइट टू डू दैट। ये वर्ड याद करना, यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या होता है। और यूनियन ऑफ स्टेट्स का क्या है, दूसरी अगर अपन जाते हैं दूसरी जगह पर यूके वगैरह में, वहां पे यूनियन ऑफ स्टेट्स नहीं है। ठीक है, वहां पे स्टेट्स कैन डिटैच देमसेल्फ कि नहीं, वी डोंट वांट टू बी पार्ट, हम वी वांट टू बी अनदर कंट्री, ही कैन, बट नॉट इन इंडिया गाइस, नॉट इन इंडिया। इंडियन लाइफ। ओके, आर्टिकल 2 grants two powers to the parliament, the power of admit into the union of India, new state, the power to establish new state। अब देखो, पार्लियामेंट को पूरी पावर दी गई है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट विल डू कि आपको अगर स्टेट प्लस करनी है, स्टेट माइनस करनी है, मतलब दो स्टेट्स को मिला दिया, दो स्टेट्स को बाइफरकेट कर दिया, किसी को यूटी बना दिया, किसी को स्टेट को दो स्टेट बना दिया, पार्लियामेंट कैन डू दैट विदाउट एन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नीडेड। नेक्स्ट, आर्टिकल 3 authorize the parliament to form a new state by separation of territory from any state or uniting two or more states। दो स्टेट्स को एक साथ जोड़ लो या एक स्टेट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर लो। पार्लियामेंट हैव दैट पावर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की नीड नहीं है। दैट आई वाज सेइंग। इंक्रीज एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी एरिया को इंक्रीज करना। डिमिनिशिंग एनी स्टेट एरिया, एरिया डिमिनिश करना, छोटा करना उसको। ऑल्टर करना या ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, और नेम से याद आया गाइस, आजकल नाम कितने चेंज हो रहे हैं। ओके, यू कैन सी ओबामा जी को हम नाम दे रहे हैं, आज से आपका नाम सुदामा है, ओबामा नहीं सुदामा। ठीक है, पार्लियामेंट कैन डू इट। ठीक है, बट कंडीशन क्या है, इफ यू पार्लियामेंट इज डूइंग दिस, पार्लियामेंट इज लाइक ओके वी हैव द पावर, but at the same time you have two condition, prior recommendation of the president, president की recommendation होगी उस चीज को करने से पहले। second, prefer the same state legislator concerned for the expressing its views। for example राजस्थान का नेम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो राजस्थान को हम बोल रहे हैं you can use राजस्थान को, अगर कोई बोल रहा है कि राजू नाम रख लीजिए
तो अगर हम राजस्थान को राजू नाम रख रहे हैं तो स्टेट कौन से कंसर्न हो रही है? राजस्थान। अब राजस्थान को हम क्या बोलेंगे? रेफर करेंगे कि भाई हम आपका नाम राजू रखना चाहते हैं, ठीक है। तो अब वो स्टेट, उससे हम क्या लेंगे? उससे आइडिया लेंगे कि एक्सप्रेस उसके व्यूज लेंगे कि वो क्या सोचती है इसके बारे में। पर क्या वो व्यूज जो ये राजस्थान देगी वो लागू होंगे? नो, इट इज जस्ट अ व्यू। प्रेसिडेंट कैन टेक इट, प्रेसिडेंट कैन नॉट टेक इट, इट्स ऑन हिज मूड गाइस। ओके, नेक्स्ट अपना ये मतलब मान लो कि ये जो चैप्टर था यहाँ तक ही था, बिकॉज हम बहुत शॉर्ट चीज़ों को सिर्फ टू द पॉइंट समझा रहे हैं। तो यही चीज़ें हैं जो आपको इस चीज़ के अंदर लर्न करनी है। नेक्स्ट अपन आते हैं क्वेश्चंस पे। डू पार्लियामेंट हैव पावर टू सीड इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री? अब देखो ये क्वेश्चन कैसा है, मेरे को एक बात बताइए। पार्लियामेंट क्या अपनी कोई भी टेरिटरी किसी भी फॉरेन कंट्री को दे सकता है? अच्छा, आपको 2 स्टेट्स चाहिए, लीजिए। आपको 4 स्टेट्स चाहिए, लीजिए। आपको ये 10 एनक्लेव चाहिए, लीजिए। नो, state parliament cannot do it. Parliament can alter the boundary, diminish it, rename it, but cannot give our territories to any foreign country. उसके लिए constitutional amendment necessary है, जो already पहले हुए हैं। No, it will need a constitutional amendment under article 368, जो पहले हुआ है 9th constitutional amendment जब हमने टेरिटरी पाकिस्तान को दी थी, और 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हमने कुछ एनक्लेव ट्रांसफर करे थे बांग्लादेश को। तो ये सारी चीज़ें आपको आई होप समझ आ गई। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर इंक्रीजिंग योर नॉलेज थ्रू आवर सीरीज। थैंक यू सो मच एंड आई होप आप आगे इसी तरीके से अपनी नॉलेज को और एनहेंस करते जाओ, एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएं। ओके गाइस, प्लीज़ अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है, कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू ऑल, वहाँ पे आप कमेंट करिए। एंड आपको पीडीएफ चाहिए तो उधर ही डिस्क्रिप्शन पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर द अपडेट्स। थैंक यू सो मच।